नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आपके बीच जीके जीएस प्रैक्टिस सेट लाया हूं और ये एडिटोरिया प्रकाशन के वॉल्यूम 2 है और प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है यानी कि गलत है। तो एक तरफ जो है चक्रवात है, एक तरफ उनका क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है हरिकेन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात बहती है उसका नाम है विली विली नामक चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और हरिकेन की बात करें तो ये कैरेबियन द्वीप में बहती है, तो इसीलिए ये गलत है। और दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो, ये सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, ये भी सही है। और हिंद महासागर में चक्रवात, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल अर्थात कोल्ड डिजर्ट नहीं है। तो शीतोष्ण मरुस्थल की बात करें, गोबी है, पेंटागोनिया है और नामीब है। जबकि सोनरन जो है मरुस्थल, ये शीतोष्ण नहीं है बल्कि ये कौन सा है, तो ये गर्म मरुस्थल है। सोनरन जो है ये गर्म मरुस्थल है और ये अमेरिका एवं मेक्सिको क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। जैसे कि आपको पता है डैन्यूब नदी है जो कि बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और बात करें बेलग्रेड और वियना इत्यादि शहरों के बीच जो है गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। और द्वीप समूह की बात होगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ है विकल्प में तो न्यू गिनी हो जाएगा, जो कि दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और न्यू गिनी के बाद बोर्नियो हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा, फिर सुमात्रा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो ये करेवा कैवाल जो है ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर कि केसर की खेती और जाफरान की खेती की जाती है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। बात करेंगे प्रशांत महासागर की, हम्बोल्ट हो जाएगा, क्यूरोसियो हो जाएगा और कैलिफोर्निया हो जाएगा। जबकि बात करें फॉकलैंड, कन्नारी और लेब्राडोर और फिर बेंगुएला, ये सब जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। और भारत का लिंगानुपात जो है 1000 प्रति पुरुष पर जो है 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात बिहार का 935 हो जाएगा। और बात करेंगे शिशु लिंगानुपात भारत का जो है 919 हो जाएगा। और फिर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का तो गोपालगंज और राज्य हो जाएगा भारत का तो केरला हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी पेनगंगा और इंद्रावती है। जबकि दूधगंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो बिहार में शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और तराई वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन वहाँ पाए जाती हैं जहाँ 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो पुनपुन नदी गंगा में फतवा के पास आकर मिलती है। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो रागी जिसे मरवा बोलते हैं, तो उत्पादन में बिहार जो है पहले स्थान पर है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, तो सर्वोच्च शिखर है सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच हैं। और लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। और छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच जो है दक्कन पास है। अगले प्रश्नों को देखें।
रणजी ट्रॉफी 2022। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता था और मुंबई को पराजित कर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने गौतम बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया? तो वैशाली के पास में स्वीकार किया था और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर जो है महिलाओं की अनुमति दिया गया था बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। प्रथम उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया? तो तुर्कान ए चिहलगानी यानी कि 40 आमिरों का सरदार बनाया था इल्तुतमिश ने और इसका विनाश किया था बलबन ने। मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम है और इसकी रचना दारा शिकोह के द्वारा किया गया, जिसमें कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है अपने ईश्वर प्राप्त करने के 2 अलग अलग माध्यम है, एक ही ईश्वर को प्राप्त करने की 2 अलग अलग माध्यम है। बम्बई का वास्तविक संस्थापक था गेरोल्ड ऑन्गियर और जॉब चार्नोक कोलकाता शहर की नींव डाली थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 10 मई मेरठ से। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और बात करें राष्ट्रीय गान जनगण मन के और अमर सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। और बात करें दीनबंधु मित्रा तो नील दर्पण के लेखक हैं। और बात करेंगे शरत चंद्र चटर्जी तो ये शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था देवदास। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से जारी हुआ था। आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और गंगा नदी भारत के 5 राज्य और बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कानपुर हो जाएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव तो महासचिव एवं संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। द्वितीय अध्यक्ष यानी पारसी अध्यक्ष थे 1886 में तो ये थे कोलकाता में दादा भाई नौरोजी। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने जीता? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो सर्वाधिक लाभ जो है ऋणी वर्ग को होता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा और 2026 जो है 2026 की बात करेंगे तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है? तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम। भारत में पहली जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी 1976 में और द्वितीय 1981 में और वर्तमान जनसंख्या नीति घोषणा की गई है 2000 ईस्वी में। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाधिक जो प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता यानी कि दोनों को यानी कि मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी रहते हैं तो वो हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है ये किशनगंज में होती है। कवक अर्थात फफूंद द्वारा होने वाला रोग दाद खाद खुजली ये सब कवक के द्वारा होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण करते हैं ठंडी एवं शुष्क परिस्थिति में संरक्षण, लेकिन अंकुरित होने के लिए गर्म एवं आर्द्र परिस्थिति जरूरी होती है। तो ये जो है अंकुरन होने के लिए, लेकिन संरक्षण के लिए ठंडी और शुष्क। वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? तो वैश्विक तापमान से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी,
फसल के स्वरूप में परिवर्तन और द्वीपीय देशों को खतरा होगा, अर्थात ये सभी जो है प्रमाण होंगे। लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करती है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो वायु से जब कांच में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति और फेज नहीं बदलेगा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा। धावम सोडा यानी धोने वाले सोडा Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि हैं? तो द्रव्यमान हो जाएगा, गति हो जाएगा, ये सब अदिश राशि हैं, जबकि संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सब सदिश राशियां हैं। निम्न में कौन स्तनपायी हैं? तो स्तनपायी चमगादड़ भी हो जाएगा, समुद्री सिंह हो जाएगा, समुद्री गाय हो जाएगा, ये सभी जो है स्तनधारी होते हैं। निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो मांसाहारी ये हो जाएंगे घटपर्णी पौधे। आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को। और टीका के आविष्कार अर्थात चेचक के टीके की भी एडवर्ड जेनर ने किया। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिच ने दिया था। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां होती है? 28 हड्डी। चेहरे में 14 हड्डी और अस्थि में जो है यानी कि खोपड़ी में यानी कि कपाल में 8 हड्डियां होती है और कान में 6 हड्डियां। पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा B1 का थायमिन और B2 का राइबोफ्लेविन और K का हो जाएगा फिनोक्विनोन। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति एक यानी कि P बराबर होता है 1/f, यानी कि f होता है मीटर में 1/f, तो f यहाँ पर मीटर में हो जाएगा। तो एक दिया हुआ है मीटर यहाँ पर, तो 1 मीटर हो जाएगा 1/1, तो ये उत्तर लेंस हो जाएगा, पॉजिटिव में आ रहा है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूची थी और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। निम्न में कौन सा मिलान असत्य है यानी कि गलत है? मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए, अनुच्छेद 51 के ए हैं और आपात उपबंध जो है अनुभाग जो है ये 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। तो इस प्रकार से ये गलत हैं। और राजभाषा भाग 17 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी संविधानोत्तर संस्था है? संविधानोत्तर संस्था यानी कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। मानवाधिकार आयोग का, जिनका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था एक अधिनियम द्वारा। निर्वाचन आयोग का संविधान में उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग का भी है और लोकसभा सचिवालय का भी उल्लेख संविधान में। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों की बात करेंगे तो पैथिंग 24 मार्च 1946 को आया था। पैथिंग लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे, विलियम लॉरेंस नहीं थे। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा भाग 3 को अर्थात मौलिक अधिकार को कहा जाता है? निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय या फिर ग्राम पंचायतों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार तो ये थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। और बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और बात करें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत जनगण मन और वंदे मातरम को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें।
राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 99वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी में किया गया। स्वस्थानीय इन सीटू क्या है, तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना ही स्वस्थानीय कहलाता है। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली 1983 ईस्वी से विकसित की गई है। ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वरी प्रसाद। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका का। पंजाब का भांगड़ा हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। कथकली केरल हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ताम्रलिप्टी किस राज्य में स्थित है, तामलुक जिसे वर्तमान में कहते हैं, यह प्राचीन कालीन बंदरगाह व्यापारिक शहर था जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से किसे कायदे आजम, तो कायदे आजम अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल, तो ये हो जाएगा राजघाट, यमुना नदी के किनारे दिल्ली में। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद और वीरभूमि राजीव गांधी। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, अजंता एलोरा, तो अजंता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। निम्न में से किस देश में सबसे ऊंचा मस्जिद है, तो देश में सबसे ऊंचा मस्जिद की बात करेंगे तो वो हो जाएगा, ये जो है मिस्र में है और वो मस्जिद मिस्र के काहिरा में है, सुल्तान हसन मस्जिद। ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।